लगभग 1 चम्मच आपको ये खाद मोगरा के पौधे में डाल देनी है। उसके बाद पौधे में ग्रोथ भी होगी और फूलों की क्वांटिटी भी आएगी। तो अभी कुछ समय पहले फरवरी में मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी। उसके बाद मेरे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आए थे। मैं आपको उसका अपडेट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वो मोगरा का प्लांट। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आए थे और वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसके बाद अब क्या हुआ है ना कि एक बार जब फूल आते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे फूल सूख जाते हैं, तो दोबारा से प्लांट को खाद देनी पड़ती है ताकि वो फिर से अच्छे से ग्रो करे और उसमें काफ़ी क्वांटिटी में फूल आए। आप देखिए फूलों के साइज़ भी कितने बड़े हैं और क्वांटिटी भी कितनी ज़्यादा है। जबकि अभी फरवरी में ही मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी, इसकी सारी जड़ें हटा दी थी, मतलब काफ़ी हद तक। और उसके बाद 2 मोगरा के प्लांट है मैंने, और दोनों के साथ मैंने सेम से सारा प्रोसेस किया था। और अब ये देखिए सारे फूल इनके सूख गए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो बाकी तो मैं सूखे फूल समय समय पे हटाती रहती हूँ, लेकिन यह है कि कभी कभी 1-2 दिन टाइम नहीं मिलता है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें नई ग्रोथ भी आने लग गई है। और अब इसकी हमें कटिंग प्रूनिंग करनी होगी, फिर से कुछ जो खाद देनी है वो मैं आपको बताऊंगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो ये जो छोटी छोटी ग्रोथ देख रहे हैं ना आप, ये बहुत तेजी से ग्रो करेगी और बहुत हेल्दी होगी। एक चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जब भी किसी भी प्लांट में ग्रोथ होती है, तो जितनी हेल्दी ग्रोथ होती है उतने ही हेल्दी उसमें फूल, फल या सब्जी, चाहे किसी का भी प्लांट हो, तो उसकी पैदावार अपने आप ही बढ़ जाती है। साइज बढ़ जाएंगे फूलों के, अगर फूल के प्लांट हैं, और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कटिंग प्रूनिंग करते समय क्या ध्यान रखना है कि हमें पतली स्टेम को हटाना है और नीचे जो मोटी स्टेम है उसको छोड़ देना है। तो मैंने इस समय फूल सूखने के बाद लगभग मतलब 1 से 2 जो स्टेप होते हैं, ऊपर वाली जो पत्ती है उसे छोड़ के नीचे वाले पे कट किया है मैंने। इससे क्या होगा कि थोड़ा मोटी वाली जब स्टेम रहेगी तो वहां से जो ब्रांचेस आएंगी वो और हेल्दी आएंगी। अगर आप पतली ब्रांच पे कट नहीं करते हैं तो उससे फिर जब ब्रांचेस और एक्स्ट्रा आती हैं तो वो बहुत पतली होती हैं। तो नेचुरल सी बात है, फिर उनमें जो फूलों के साइज होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। और वैसे तो मोगरा बेल की तरह ग्रो करता है, पर क्योंकि मैं कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ तो मैं इसे बेल की तरह प्रॉपर ग्रो नहीं करने देती, मैं छोटा ही रखती हूँ। और ऐसे में जब ये काफ़ी फूल देता है तो बहुत ही सुंदर लगता है और खुशबू तो इतनी प्यारी आती है कि सबका ही मन खुश हो जाए। ये देखिए इतना कटिंग मैंने करके निकाल लिया है और अब हम इसमें साफ सफाई करेंगे। तो इसके मिट्टी के ऊपरी वाली जो लेयर होती है उस पे जितनी भी गंदगी है वो सब हमें रिमूव करना है। घास वगैरह जो जम रही है उसे भी समय समय पे हटाते रहें। और अगर इसके फूल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, देखिए थोड़े बहुत तो फूल झड़ते ही हैं मोगरा के, लेकिन अगर सारे ही फूल झड़ जा रहे हैं तो फिर मैंने एक खाद बताई थी, वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, लास्ट मंथ डाला था। तो उसको आप देखिएगा तो उसमें प्रॉपर सारी जानकारी मैंने बताई है। अभी फिलहाल मैं इस प्लांट में जितनी भी मिट्टी है उसकी सफाई करके, और जो मिट्टी है ना उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लूँगी। गुड़ाई हल्की हल्की करें और बहुत गहरी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर की जो 1 इंच की मिट्टी होती है बस उस पे ही आप खुरपी चला के और हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद ये जो मिट्टी हमने गुड़ाई की है उसको स्टेम के नज़दीक पहुंचा दें, क्योंकि फिर हमें खाद देनी है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। देखिए 2 तरीके होते हैं खाद देने के। या तो आप सारी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए जितनी भी आपने गुड़ाई की है, मतलब सारी मतलब ये नहीं कि पूरी मिट्टी, जितनी भी मिट्टी की गुड़ाई की है उतनी मिट्टी आप बाहर निकाल लीजिए। और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या है, गुड़ाई करके और मिट्टी को स्टेम के नज़दीक ले आइए। देखिए जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ इस समय, इस तरीके से जब आप मिट्टी को स्टेम के पास पहुंचा देंगे तो यहाँ किनारे किनारे अपने आप ही स्पेस हो जाएगा। लेकिन हर प्लांट में इस तरीके से नहीं कर मिलता है। तो अगर आप जैसा भी आपके पास सुविधा हो, अगर आप बाहर निकाल के खाद दे सकते हैं तो वो भी सही तरीका है और ये भी सही तरीका है, जो भी आप फॉलो करना चाहें। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे गोबर की खाद ली है। तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीव कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास है आप दे सकते हैं। ये बेसिकली हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज करता है। और जितनी भी अब जैसे, क्योंकि अभी समय हमारे प्लांट को ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फूल एक बार सूख चुके हैं आके, अब हमने कटिंग कर दी है तो अब नई ब्रांच चाहिए हमें अपने प्लांट पे। तो इसके लिए नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। लगभग 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद एक पौधे को दे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो नीम की खली भी बहुत ही अच्छा होता है, और वर्मी कंपोस्ट के साथ नीम खली की खाद ना एक जादू की तरह काम करती है। और आपने अक्सर देखा होगा ये 2 खाद तो कंपलसरी है, जो मैं देती ही देती हूँ अपने प्लांट्स को।
इसके बाद फिर हमें एक और खाद देनी है। ये क्या करेगी, इस खाद से प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और साथ ही साथ ये फूलों में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये जाइम है, अगर आपके पास जाइम है तो आप जाइम दीजिए 1 चम्मच, और सीवीड अगर आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पानी में घोल के अपने प्लांट को दे दीजिए। और महीने में एक बार आप ये खाद अपने किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। मैं सिर्फ मोगरा की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। खासकर जब हम कभी कभी अपने प्लांट को केमिकल खाद दे देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो जब हम सीवीड या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जैसी चीज़ें होती हैं जब हम मिट्टी में डालते हैं तो इससे मिट्टी की क्वालिटी और ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाती है। तो मैंने सारी खाद को आपस में मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो स्टेम पे हमने मिट्टी इकट्ठा की थी उसको वापस से चारों तरफ फैला दिया है। तो खाद दे के काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो 2 से 3 महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। खाद देने के बाद प्लांट को पानी ज़रूर दें। और एक बहुत ही ज़रूरी टिप बता रही हूँ मैं आपको, ये बहुत असरदार होती है। जब भी आप प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करें ना, उसके बाद प्लांट को शार ज़रूर कराया करें। डेली शार कराइए जब तक उसमें कली नहीं आ जा रही है। कली आने के बाद फिर शार ना कराइए, इससे क्या होता है, फूल सूख के आप बहुत जल्दी झड़ते हैं और पत्ते उसके गलने लगते हैं। इसलिए जब तक प्लांट में कली नहीं आ रही है तब तक आप उसको खूब अच्छे से नहलाइए। शाम को एक बार बढ़िया से नहलाइए और उसी समय पानी दे दीजिए। फिर उसके बाद ग्रोथ का जो स्पीड होगा ना वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा। मोगरा के पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। मैंने तो अपने मोगरा के प्लांट को ऐसी जगह रखा है जहां उसको दिन भर की धूप मिलती है। दिन भर मतलब सुबह अगर 6:30 बजे धूप आ रही है तो 6:30 बजे से शाम तक जब तक धूप रहती है तब तक मेरे प्लांट को पूरा दिन की धूप मिलती है। और आप ये रिजल्ट देखिए, ये कम से कम 4 दिन बाद का रिजल्ट है और देखिए नीचे से नई नई ग्रोथ आने लगी है। तो जो खाद मैंने दी थी उसने अपना रिजल्ट असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होगी। और क्योंकि ऊपर से हमने कटिंग की है तो नीचे तो ग्रोथ शुरू हो ही रही है। साइड में ये देखिए जो मोटी मोटी ब्रांचेस थी उनमें से, और ऊपर जो मैंने कटिंग की है जहाँ से, वहाँ से भी साइड साइड से ग्रोथ होगी। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कट किया था और कट करने के बाद अब इसके साइड से देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ निकलनी शुरू हुई है। तो अब इससे क्या होगा, ऊपर भी ग्रोथ होगी नीचे भी ग्रोथ होगी। तो इससे क्या होगा, प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और जितने ही ज़्यादा ब्रांच होते हैं उतने ही ज़्यादा फूल आते हैं। इस खाद को देने के 10 दिन बाद आप चाहें तो पोटाश या केले के छिलके दोनों में से कोई भी एक खाद लीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए। उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फूलों की क्वांटिटी भी होगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, प्लांट हरा भरा बना रहेगा। जहाँ तक इंसेक्ट की बात है, मोगरा के प्लांट में इंसेक्ट मैंने अभी तक तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप अगर आपके प्लांट पे आते हैं इंसेक्ट वगैरह तो फिर आप एक नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर किया करें। हफ्ते में एक बार स्प्रे करेंगे और शाम को करें। शाम को स्प्रे करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोगरा या चमेली के प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।